हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि देखो, जेई मेंस का पहला अटैम्प्ट तो तुम लोग का हो चुका है। जनवरी अटैम्प्ट कैसा गया तुम लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसका अच्छा गया उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले, और जिसका उतना अच्छा से नहीं किया है तो भाई तुम लोग टेंशन मत लो। अभी जेई का सेकेंड अटैम्प्ट बाकी है, और जेई का सेकेंड अटैम्प्ट में तुम अपना कमबैक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जिसका मार्क्स बहुत कम आ गया है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो क्वालिफाई ही नहीं करेगा, ये जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन ही नहीं करेगा। देखो, ऐसा नहीं है। पहला अटैम्प्ट चाहे जैसा गया हो, अभी भी तुम लोग के पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, 30 से 60 डेज़ का बीच में अभी टाइम बाकी है, क्योंकि तुम लोग का अटैम्प्ट अभी शायद तुम लोग का अप्रैल के फर्स्ट वीक में तुम लोग का पहला एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, या जेई का सेकेंड अटैम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो यार, मैं भी उस फेज़ में गुजर चुका हूँ, मैं भी वैसा ही था। मैं तो ड्रॉप लिया था क्योंकि मेरा लॉकडाउन का बैच था, तो लॉकडाउन के टाइम पे तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैंने ड्रॉप लेना स्टार्ट किया था। बट तुम लोग ऐसा मत करना, क्योंकि मेरा जब जेई अटैम्प्ट पहला अटैम्प्ट जो ख़राब गया था, मैं कैसे कमबैक मारा था सेकेंड अटैम्प्ट में, वो मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊँगा। और मैं तुमको थोड़ा अच्छा जो ट्रिक होता है, जो क्वेश्चंस तुम एग्ज़ाम के टाइम पे तुम देखोगे, तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 30 सेकंड में तुम तुरंत सॉल्व कर सकते हो। वैसा मैं क्वेश्चन तुमको डिस्कस करूँगा, और मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे अगर किसी क्वेश्चन से तुम फंस गए, तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन का आंसर ये है या फिर ये भी है, दोनों आ रहा है, तो तुम उस चीज़ में तुम कैसे कर सकते हो, टैकल कैसे करना, और कोई हार्ड प्रॉब्लम है उसको तुम चुटकी में कैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम कोई कैसे तुम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को, जो तुम कहीं ना कहीं तुम नोट्स में पढ़े होगे, या फिर कहीं ना कहीं तुम बुक्स में या लेक्चर्स में किसी ना किसी में तुम किए होगे, तो वो तुरंत चुटकी बजा के, या तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुरंत तुम वो क्लियर कर सकते हो और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, और तुम्हारा अप्रॉक्स अच्छा खासा परसेंटाइल आ सकता है। तो उसके लिए टेंशन मत लो, तुम बस मेहनत करो। देखो यार, तुम लोग के पहले टाइम तो हो चुका है, ठीक है। तुमको उससे आइडिया मिल चुका है कि क्वेश्चंस कैसा आता है, और जो ड्रॉपर्स हैं वो लोग तो ठीक है, वो लोग तो समझते हैं, वो लोग तो कमबैक ऐसा ही कर लिए होंगे और उनका अच्छा परसेंटाइल भी आ चुका होगा। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी तुम्हारा पहला ही अटैम्प्ट दिए हैं, उनको क्वेश्चन दे के कुछ तुम लोग को समझ नहीं आया होगा, या उस टाइम पे दिमाग में क्लिक नहीं किया होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं उसी के लिए बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि देखो, जेई का पहला अटैम्प्ट तो हो चुका है, अब जो सेकंड अटैम्प्ट आने वाला है उसमें गलतियां मत करना। जो पहले में कर चुके हो वो सेकंड में गलतियां मत करना। जैसे मैं भी बहुत बार गलती किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने भी तुरंत जेई एडवांस क्लियर कर लिया था। मेरा भी पहला अटैम्प्ट बहुत ख़राब किया था, मैंने तो दूसरा ड्रॉप भी लिया था। बट तुम लोग को ड्रॉप लेने के लिए मैं नहीं बोल रहा, बट देखो, स्टार्टिंग में जो पहला अटैम्प्ट जो तुम लोग का जैसा भी गया होगा वो ठीक है। जिसका अच्छा परसेंटाइल आया है वो ठीक है, आगे का मेहनत करे या जेई एडवांस का प्रिपरेशन करे। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात करना चाहता हूँ जो कि मेरे जैसे थे। मेरे जैसे मीन्स, मेरा भी जो पहला टाइम हुआ था बहुत ख़राब गया था। इतना ख़राब गया था कि मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन नहीं आता था, बट मेरे को लग रहा था कि जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा था, बट वो दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा। फॉर्मूला रिवीजन नहीं किया था मैंने, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे उसके, और मैं अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किया था, इसलिए मेरा ख़राब गया था। तो मैं उसी टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ कि तुम लोग का वो अटैम्प्ट जैसा भी गया हो, जो अप्रैल अभी आने वाला है उसमें तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिसका 30, 20, 40, 50 मार्क्स आ रहा है, वो अपना इंक्रीज़ करके एटलीस्ट तुम 100 प्लस तो तुम कर लो। इतना तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि इतना कर लोगे तो तुम्हारा एक अच्छा खासा रैंक बन जाएगा और अच्छा खासा तुम्हारा परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग के लिए सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तुम लोग के लिए कुछ ऐसा सीरीज़ लाना चाह रहा हूँ जो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो तुम देख के ऐसे ही तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं एक ऐसा सीरीज़ लाऊंगा जो तुमको क्वेश्चंस पता होगा, मतलब क्वेश्चन तुम देखोगे एग्ज़ाम में, जब तुम बैठोगे तो एग्ज़ाम में देखोगे कि क्वेश्चंस है, ये ऑप्शंस है, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक तुरंत हो जाएगा कि इसका ये ऑप्शन है। वैसा मैं सीरीज़ लाना चाहता हूँ और तुम जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओ, ऐसा तुम्हारा हैबिट मैं बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम लोग के लिए एक ऐसा सीरीज़ ला रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो। देखो, मैं उन बच्चों का हेल्प करना चाहता हूँ जिनका मार्क्स 50 से कम आया है, या 80 से कम आया है, या 100 क्रॉस नहीं कर पाया, उनको मैं 100 तक बूस्ट कराना चाहता हूँ। इसी से रिलेटेड मैं तुमसे बात करूँगा। और यही नहीं, तुम्हारा जो जेई अटैम्प्ट क्लियर होगा, फिर जेई का जो जैसे अप्रैल का अटैम्प्ट ख़त्म हुआ, फिर जेई एडवांस आएगा, मैं उसके लिए भी गाइड करूँगा तुम्हें, क्योंकि मैं भी एक
इसी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, क्योंकि मेरा भी जो पहला जेई का अटैम्प्ट था बहुत ख़राब गया था। मेरा तो परसेंटाइल बहुत, कट ऑफ तो क्लियर ही नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपना मेहनत किया, फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैं थोड़ा कोर्सेज़ पे ध्यान दिया, जो मेरे लेक्चरर्स थे, जो टीचर्स थे, उनको मैं फॉलो किया। अगर किसी के पास ये सब का अवेलेबल है तो वो उसको फॉलो करो, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी के पास नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम मेरे को कमेंट में करना, मैं तुम्हें अच्छा से अच्छा रिसोर्सेज दूंगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन सा क्या क्या लगाना है। और मैंने जो ट्रिक अपने एग्ज़ाम में लगाया था और कैसे कैसे मैं पढ़ के IIT में पहुंचा, वो तुमको आने वाले वीडियोस में दिखेगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और कॉलेज कौन कौन सा मिलेगा, मार्क्स कितने मार्क्स पे कितना रैंक मिलेगा या कौन से कॉलेज मिलेंगे, वो सब वीडियोस आने वाले टाइम पे आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरा जो मेनली इस वीडियो का जो फोकस है, ठीक है, वो तुम लोग अप्रैल अटेम्प्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का, ठीक है। मेरे को दिख रहा है भाई, मैं खुद ही उस फेज़ में गुजर चुका हूँ। मैं भी जानता हूँ कि जिसका पहला अटेम्प्ट ख़राब जाता है या कम परसेंटाइल आता है तो बहुत डिप्रेस फील होता है, लगता है कि जैसे कि क्या ही हो गया, सब मेरे दोस्तों का अच्छा मार्क्स आया, मेरा नहीं आया। मैं खुद ही फेज़ से गुजर चुका हूँ यार, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं तुम लोग को आने वाली सीरीज़ में तुम देखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं उन बच्चों का हेल्प कर रहा हूँ जिनका परसेंटाइल कम है और उनको एक अच्छा कॉलेज में जाना है या 100+ स्कोर करना है, वो लोगों के लिए बात कर। मैं अपना इंट्रोडक्शन तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मेरा काम इंट्रोडक्शन या ये सब व्यूज़ के लिए कुछ नहीं करना है। मेरे को उन बच्चों पे हेल्प करना है जिन बच्चों का स्कोर बहुत कम आया है, बहुत कम परसेंटाइल आया है। इसीलिए, क्योंकि मैं उन बच्चों का दर्द फील कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए तुम वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और देख लो यार, सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके तो तुम मेरे को ज़रूर बताना कि फुल रहे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।